हेलो साथियों, जो आप लोग यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं और सोचते होंगे कि किस प्रकार दृष्टि से बुक प्रोवाइड कराई जाती है, तो मैं आपको आज दिखा देता हूं। जैसे ये देख लीजिए, ये जो बुक है, ये बुक है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था क्लास नोट्स है। आईएएस संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। और इस बुक में आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे सारे थ्योरी पोर्शन दिया हुआ है, कंसेप्ट के साथ दिया हुआ है। और ये तो हो गए भारतीय संविधान। उसके बाद फिर दूसरा बुक देखिए, एक है इतिहास एवं कला। ये इतिहास एवं कला संस्कृति का नोट्स है। ये भी क्लास नोट्स के नाम से आते हैं। तो उसके बाद ये जो बुक है, ये बुक हो गया भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय। इसके बाद फिर प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज इंडियन इकोनॉमी चतुर्थ संस्करण। इसमें 1400 से प्लस क्वेश्चन है और उनके व्याख्याओं का संकलन भी दिया हुआ है। 6 पुस्तकों की श्रृंखला की चौथी कड़ी है। तो काफ़ी अच्छी किताब देते हैं दृष्टि वाले, इतना तो पता है। उसके बाद फिर ये मेंस कैप्सूल सीरीज, इसमें क्या होता है ना कि ये टोटल लगभग 5 या 6 मेंस कैप्सूल देते हैं, जिसमें आपको मिल जाएगा। जैसे इसमें अक्सर होता क्या है ना कि जो क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है ना, उस क्वेश्चन का डिटेल दिया रहता है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं पढ़ के बता रहा हूँ। ये है, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जनता द्वारा चुनी गई सरकार की स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु कानूनी प्रावधानों के साथ लोगों के मौलिक अधिकारों के भी संतुलन का होना बहुत ही आवश्यक है। इस कथन के आलोक में आज के आधुनिक भारत में राज्य विद्रोह के कानून की प्रासंगिकता पर टिप्पणी कीजिए। 150 शब्दों में 10 अंक का है। अब देखिए, इसमें क्या है कि हिंदी में क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर उसके बाद इंग्लिश में दिया हुआ है और उसका फिर आंसर दिया हुआ है। कैसे आंसर लिखना है कि पहले क्या लिखना होता है, उसके बाद फिर बॉडी पार्ट में, ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी पार्ट में, फिर उसके बाद फिर कंक्लूजन लिखना है। तो ये सारी चीज़ों को विस्तार से इसमें बताया जाता है कि कैसे कौन सा क्वेश्चन को कैसे लिखना रहता है। उसके बाद देखिए, फिर इस क्वेश्चन को 150 शब्द में 10 अंक का। फिर उसके पहले देखिए, जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, फिर उसके बाद फिर मेन बॉडी का पार्ट हो गया, उसके बाद फिर इधर थोड़ा सा निष्कर्ष के रूप में लिख करके। तो बहुत सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने के लिए इसमें मेंस कैप्सूल सीरीज जैसे 5 है, मेंस कैप्सूल 5 है। उसके बाद फिर इससे पहले 4, 1, 3, 1, तो इस प्रकार के बुक प्रोवाइड कराया जाता है। उसके बाद देखिए, ये बुक है भारत 2022 बजट आर्थिक सर्वेक्षण एवं करंट अफेयर के लिए प्रीलिम्स के लिए बुक दिया हुआ है। इसमें क्या है कि जैसे देखिए, पहला चैप्टर है बजट 2022-23। इसमें क्या है, तो क्वेश्चन भी दिया हुआ है, फिर उसका विश्लेषण भी दिया हुआ है। तो काफ़ी अच्छी कंटेंट है इसमें दिया हुआ। उसके बाद देखिए, एक बुक है और देखिए, जैसे मेंस कैप्सूल ये 2 हैं, जिसमें आपका विषय हो गया संविधान एवं राज्य व्यवस्था, गवर्नेंस हो गया। ये सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध चतुर्थ संस्करण का हो गया। फिर उसमें ये भी यही है, जैसे गवर्नेंस का क्वेश्चन है, जैसे भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण की कॉलेजियम प्रणाली के विकास की व्याख्या कीजिए। 10 अंक का है, 150 नंबर का, 150 शब्द का होगा। फिर देखिए, उसका फिर आंसर दिया हुआ है इधर। उसके बाद देखिए, एक और फिर देखिए मेंस कैप्सूल सीरीज 1। तो मैंने अभी तक 1, 2 और 4 दिखाया, एक थर्ड और है, वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, भारत एवं विश्व का इतिहास, भूगोल एवं भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। तो उसके बाद देखिए, ये पूरा अनुक्रम दिया हुआ है, इसमें कौन सा चैप्टर कौन से पेज नंबर में है, तो इसमें। उसके बाद फिर एक देखिए मेंस कैप्सूल 3, इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, एनवायरनमेंट है। उसके बाद फिर सिक्योरिटी ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये हो गया कैप्सूल 3, कैप्सूल 2 और एक कैप्सूल 1, 2, 3 और एक और होगा मेंस कैप्सूल। ये रहा मेंस कैप्सूल 4। सॉरी, ये व्याख्या खंड हिंदी साहित्य का है।
मेंस कैप्सूल 4 ये रहा। हाँ, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, इथिक्स का जो पेपर होता है पेपर 4 वो है। तो मेंस कैप्सूल 3 हो गया, मेंस कैप्सूल 4 हो गया, मेंस कैप्सूल 5 हो गया। तो ये सारी बुक जो है मेंस के पर्पज़ से दिया गया है। ये जो आपको 4 कैप्सूल मिलेंगे ये, उसके अलावा बहुत सारा और बुक मिलता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा आपको बताने का। उसके बाद फिर दृष्टि के अलावा जो कोचिंग संस्थान है उनके बारे में मैं डिटेल से बात करूँगा। तो और देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पे सारे जो याद करने के चीज़ें हैं उसको मैं चिपका के रखा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।